हमें राज्यकर्मी घोषित किया जाए, हमारा जो मांग है उसको पूरा कर दिया जाए। इंतजार में है कि सरकार कब बुलाती है, कब वार्ता करती है और कब इसकी घोषणा करती है राज्यकर्मी का। काफ़ी खुशी है, लेकिन खुशी तभी फलीभूत होगी कार्यान्वयन होगा तो। यदि सरकार कार्यान्वित कर देती है अपने आदेश को तो ही खुशी होगी। सरकार का आश्वासन और सरजमी पे फैसले में काफ़ी अंतर है। राज्यकर्मी का दर्जा देने सहित नई शिक्षक नियमावली के विरोध में आज बिहार विधानसभा का मार्च का आयोजन हजारों शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया था और कहीं ना कहीं सदन से ही तेजस्वी ने इन आंदोलनकारी शिक्षकों से वार्ता के आश्वासन दिए हैं और उसके बाद हम सीधे गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंच गए हैं और इन शिक्षकों से बात करते हैं। सर, अब बिहार के उप मुख्यमंत्री ने आप लोगों से वार्ता करने की बातें कही हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे तो बड़ी बात है कि ये शिक्षकों की आंदोलन की आंशिक जीत है। आज जो लाखों शिक्षक पटना के अंदर में पहुँचे, हालांकि जिस परिस्थितियों में पहुँचे हैं, कल से ही शिक्षक नेताओं को डिटेन करना शुरू कर दिया गया था। जिलों में, प्रखंडों में गिरफ्तारियां हो रही थी। आज जो है हजारों गाड़ियों को पटना के शहर में घुसने नहीं दिया गया। गांधी सेतु पर और विक्रम में, बिहटा में, फतुआ में, दीघा में, विभिन्न जगहों पर रोक दिया गया। फिर भी शिक्षक पहुँचे और शिक्षकों की जो सैलाब यहाँ पर उतरी है, उसके बाद शायद सरकार को होश आया है और ये आंशिक हम लोग इसको जीत मानते हैं। लेकिन जिस तरीके से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का प्रण पत्र और घोषणा पत्र होने के बावजूद और वो शिक्षकों के मुद्दे को भूल गए, तो अभी भी हमें कहीं ना कहीं आशंका जरूर है। लेकिन हमें इसको एक पॉजिटिव रूप में देख रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे साथ वार्ता हो, और वार्ता हो या न हो, हमें राज्यकर्मी घोषित किया जाए, हमारा जो मांग है उसको पूरा कर दिया जाए। हमें किसी से वार्ता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वार्ता होगी तो हम इसका स्वागत करते हैं। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा इसका स्वागत करता है और हम बस अब इंतज़ार में हैं कि सरकार कब बुलाती है, कब वार्ता करती है और कब इसकी घोषणा करती है राज्यकर्मी का। क्या कुछ कहेंगे? काफ़ी आंदोलनों के बाद एक बार सरकार ने फैसला लिया है कि अब आपके संघ के मुखिया और आप लोगों से बातचीत की जाएगी। क्या कुछ अपना पक्ष रखेंगे सरकार के साथ? बिल्कुल स्पष्ट है, सिर्फ एक ही मांग है शिक्षकों की कि राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए। हम बहुत कुछ नहीं मांग रहे सरकार से। सरकार को वार्ता करने की आवश्यकता अगर महसूस होती है तो वार्ता करे, अन्यथा आज के दिन जो शिक्षकों का जन सैलाब पटना के अंदर आया है तो उसके लिए वो घोषणा कर दे सीधे कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, अगर वो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देते तो इससे साफ पता चलता है कि जैसी दूसरी पार्टियां धोखा दे रही थी उस तरह ये भी पार्टी धोखा दे रही है। आने वाले समय में शिक्षक इसका जोरदार तरीके से विरोध करेंगे अगर राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलता है तो, और चुनाव में भी उनका इसका खामियाजा भुगतना होगा। काफ़ी आंदोलन के बाद सरकार अब आप लोग के मोर्चा से बात करने को तैयार हुई है, कितनी खुशी है? काफ़ी खुशी है, लेकिन खुशी तभी फलीभूत होगी कार्यान्वयन होगा तो। यदि सरकार कार्यान्वित कर देती है अपने आदेश को तो ही खुशी होगी। सरकार का आश्वासन और सरजमी पे फैसले में काफ़ी अंतर है, इसलिए हम लोग खुश हैं। लेकिन खुशी वास्तविक तब होगी जब हम लोगों को ये आदेश निर्गत हो जाएगा और हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। जाहिर सी बात है कि ये शिक्षक कह रहे हैं कि इनको असली खुशी तब मिलेगी जब इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। हम बात करते हैं, अगर सरकार इस वार्ता के बाद भी, सरकार से इस वार्ता के बाद भी आपका वार्ता विफल रहता है या फिर बात नहीं बनती है तो अगली रणनीति क्या? अगली रणनीति साफ है। लोकतंत्र में जो भी संवैधानिक अधिकार हमें प्राप्त है अपने अधिकार की लड़ाई के लिए, उन तमाम अधिकारों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी अंतिम परिणति यही होगी कि शिक्षक मजबूर होकर के, संगठन मजबूर होकर के हड़ताल करेंगे, पूर्णतः तालाबंदी होगी। लेकिन हमको लगता है कि अब शायद इसकी ज़रूरत न पड़े। उन लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सिर्फ यह पढ़ाई ही बाधित नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं 2024 का राह भी आसान नहीं होगा अगर शिक्षकों की मांगों को हम पूरा नहीं करते हैं तो। जो जानकारियां आज मिली है कि दर्जनों नेता की गिरफ्तारी की गई है। अगर बिहटा की बात करें तो बिहटा से भी सूचना आई है कि बिहटा से भी कुछ शिक्षक नेताओं को गिरफ्तार किया गया, हाजीपुर से भी। क्या कुछ आप लोग को क्या कुछ सूचना? हम लोग को सूचनाएँ मिली हैं और ये एक लोकतांत्रिक राज्य में, लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले लोगों को अगर इस तरह से
अरेस्ट किया जाएगा, उनको धरना नहीं देने दिया जाएगा, शांतिपूर्ण कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा, तो जो लोग, जो तेजस्वी जी, जो लालू जी, जो नीतीश जी ये चिल्लाते हैं कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, भाजपा जो है सो आपातकाल ला दी है, तो वही काम तो आप भी बिहार के अंदर में कर रहे हैं। तो अगर आप सचमुच में उससे अलग हैं तो फिर इस तरह के घृणित कार्यों से बाज आइए। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही घृणित है कि आप आंदोलन नहीं करने दे रहे हैं। पिछले दिनों भी आपने ऐसा ही किया था और फिर से आप उसी काम को कर रहे हैं। पत्र निकाल देते हैं कि जो आंदोलन करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो ये कहीं न कहीं अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। हम शिक्षक हैं और शिक्षकों की इस अपील को आप समझिए। गिरफ्तार शिक्षकों को छोड़ने की मांग करेंगे? निश्चित तौर पर हमारी मांग है, आज धरना के हम लोगों की प्रमुख मांगों में शामिल रहा है कि जिन भी लोगों को आपने गिरफ्तार किया है उनको अविलंब रिहा करिए और जिन पदाधिकारियों ने ये अलोकतांत्रिक काम किया है, संवैधानिक काम किया है, उन पर कार्रवाई करिए। ये हम जाहिर सी बात है कि हमारे साथ ये शिक्षक थे, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी गिरफ्तार शिक्षक है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और साफ तौर से इन लोगों ने दर्श न्यूज़ से बात करते हुए बताया है कि असली खुशी इन्हें तब मिलेगी जब इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। सहयोगी ज्ञानेंद्र के साथ दर्श न्यूज़ के लिए पटना से नीरज त्रिपाठी।